Good morning students, TV Patel Higher Secondary Education Complex. My name is Smith Joshi. Today we have start 11th standard BA. Okay, chapter number 8, sources of business finance. In previous lecture we have completed sources of finance means. तो sources of finance क्या है, तो वो पहले देख लेते हैं कि sources of finance क्या है. तो कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसके लिए जो हम पैसे लाते तो हमारी कैपिटल लाए, पैसे लाए बिजनेस में, तो उसे बोलेंगे कैपिटल. अब बिजनेस चल रहा है, उसमें हमें पैसे की ज़रूरत है, तो कहाँ से लाएंगे, उसे बोलेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. तो कहाँ से लाएंगे, तो कि ओनर फंड मीन्स इक्विटी और प्रेफरेंस. उसके बाद आएगा दूसरा बोरोड फंड. बोरोड फंड में आएगा बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर के अंदर रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर. ओके, उसके बाद आएगा बोरोड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से हम लोन लें. उसके बाद आएगा कॉमर्शियल बैंक, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट. ओके, तो ये हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. उसके बाद हमने देखा था नीड्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. ओके, उसमें हमने दो टॉपिक देख लिए थे. कौन से, तो फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ बिजनेस, और दूसरा देख लिया था फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स. ओके, तो ये एक बार हम रिपीट कर लेते हैं. फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ बिजनेस. एस्टैब्लिशिंग ऑफ बिजनेस मीन्स क्या, कि बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं उसके हमें क्या चाहिए, कैपिटल. कैपिटल फिर हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे प्राइमरी सोर्सेज कुछ भी लाने का हुआ तो उसमें हम यूज़ करेंगे. फिर हमें सैलरी देनी है, किसी को कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है. ओके, एस्टैब्लिशमेंट उसका बोलेंगे हम एस्टैब्लिशिंग ऑफ बिजनेस. कोई एक्सपर्ट्स के पास हमने सलाह ली तो उसमें हम पेड करेंगे. उसके बाद रिसर्च किया, रिसर्च में हमारा एक्सपेंस हुआ, वो सब होगा एस्टैब्लिशिंग ऑफ बिजनेस. उसके बाद है फिक्स एसेट. तो फिक्स एसेट्स मीन्स क्या है, तो वो टेंजिबल हुई. ओके, तो टेंजिबल मीन्स लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल. तो ये सब हमें क्या जरूरत होगी बिजनेस करने के लिए, हमें क्या क्या जरूरत होगी, फिक्स एसेट्स की. ओके, उसके बाद आएगा थर्ड फॉर करंट अकाउंट. ओके, फॉर करंट अकाउंट मीन्स क्या, तो के वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. ओके, तो कोई भी मंथली हो, डेली वेजेस हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल. कैपिटल होगा तो ये सब हम कर पाएंगे. तो जैसे कोई फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेस करना हो, किसी को सैलरी देनी है, वेजेस देना है. ओके, तो ये सब फिनिश गुड्स कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर करंट अकाउंट. उसके बाद आएगा फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस मीन्स क्या, तो वो देख लेते हैं. तो जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस हमने पहले तो स्टार्ट कर दिया, एस्टैब्लिश हो गया. उसके बाद एसेट्स परचेस कर ली, फिर ये करंट अकाउंट में सबको हमने पैसे भी दे दिए. ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उस तरह हमें वर्क करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन में आना पड़ेगा, फिर हमारा एक्सपांशन होता रहेगा. ओके, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, कैपिटल. तो कैपिटल होगा तो ये सब हम कर पाएंगे. उसके बाद लास्ट है फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट. एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट मीन्स क्या, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस उसमें अफेक्ट होते हैं. जैसे इंटरनल, तो कोई कंपनी में स्ट्राइक हो गई. ओके, तो वो सब कंपनी के अंदर कुछ भी हो गया तो वो सब क्या हो गया, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. और एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट मीन्स क्या,
जो कंपनी के बाहर का, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, ओके, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, वो सब क्या होगा, एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट। तो हम देख लेते हैं, देयर आर मेनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आर अफेक्ट इन बिजनेस यूनिट। तो मैंने बोला इंटरनल और एक्सटर्नल अफेक्ट होते रहते हैं बिजनेस में, ओके। तो रिक्वायरमेंट उसमें भी क्या क्या होगी, जैसे इंटरनल तो कि एम्प्लॉय स्ट्राइक, ओके, फिर एक्सटर्नल में देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचुरल डिजास्टर्स, ओके, तो ये सब क्या होगा, एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट। तो हमें कहाँ से बिजनेस करने के लिए ये सब हमारी नीड्स है। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फर्म, ओके। तो कौन से इंपॉर्टेंस है, पहले तो कैपिटल। कैपिटल क्या है, हमारा जैसे ह्यूमन बॉडी है उसमें हम कैपिटल है, तो उसमें ह्यूमन बॉडी में क्या मेन पॉइंट है, तो क्या ब्लड, ओके, तो ब्लड है। तो वैसे ही बिजनेस में क्या है मेन इंपॉर्टेंट, कैपिटल। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड है मेन इंपॉर्टेंट, तो उसमें कैपिटल है। तो हम देखते हैं कि कैपिटल कैन कंपेयर विथ ह्यूमन ब्लड, ओके। तो कैपिटल किसे कंपेयर होगा, ह्यूमन ब्लड से। The importance of blood in human body is most equal in important capital in business unit। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, कैपिटल, ओके। तो उसमें हम अब देखेंगे। तो उसके बाद कौन सा टॉपिक है, ओनर्स फंड। ओनर फंड, उसके अंदर 3 आते हैं टॉपिक मेन। पहले आएगा इक्विटी, ओके, इक्विटी, फिर आएगा प्रेफरेंस, और तीसरा है हमारा रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। मीन्स री इन्वेस्टमेंट, तो हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बोलेंगे रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। ओनर फंड, तो पहले तो इक्विटी, इक्विटी के अंदर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, दूसरा है स्वेट इक्विटी शेयर, और तीसरा है अदर इक्विटी शेयर, ओके। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, रिडीमेबल, दूसरा है इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर, ओके। उसके बाद है रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। तो पहले हम इसमें ओनर फंड क्या करते हैं, तो क्या हमें फाइनेंस की जरूरत है, इसलिए हम ओनर फंड यूज करेंगे। तो ओनर फंड के अंदर ये 3 टॉपिक आते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन अर्निंग। इक्विटी क्यों हम यूज करते हैं, तो क्या हमें कैपिटल की जरूरत है, इसलिए हम इक्विटी शेयर सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, ओके। उसके बाद हमारा जो कैपिटल है वो बढ़ेगा। प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद है रिटेन अर्निंग प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, तो ये मैं समझा देता हूँ। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट क्या है, तो कि जैसे बिजनेस हमारा चल रहा, तो हम बिजनेस में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहता है, तो प्रॉफिट हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, उसको क्या करेंगे हम, पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से फॉर्म में, डिविडेंड फॉर्म में। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट बचा तो उसे क्या करेंगे, हम रिजर्व करके रखेंगे। जो रिजर्व किया वो हमें कोई भी जैसे कोई अचानक घटना हो गई तो हमें पैसे की जरूरत हो गई, तो वो रिजर्व हम यूज कर सकते हैं, उसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फिर से, तो उसे बोलेंगे रिटेन अर्निंग प्रॉफिट, ओके। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के अंदर हमारे क्या क्या सोर्सेस है, उसके बाद हमारी नीड्स क्या है, ओनर फंड क्या है, ओके। तो अब हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ओनर फंड, ओके। थैंक यू वेरी मच।